नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के सामाजिक राजनीतिक इतिहास पर आधारित पुस्तक ब्रोकन प्रॉमिस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार और विश्व बैंक द्वारा बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना की लागत निम्नलिखित में से किस अनुपात में क्रमशः वहन की जाएगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः 30% और 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में नीतीश नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इसके सही विस्तारित रूप की पहचान करें, अर्थात नीतीश का विस्तारित रूप बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीतीश का मतलब है मानव जीवन को बचाने के लिए गहन तकनीकी हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 58 लाख परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की हाल ही में घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा का विस्तार किया जाएगा। गलत है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों को, अर्थात जिन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है उन लोगों को यह बीमा योजना प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इस खर्च का वहन करेगी। गलत, क्योंकि इस खर्च का वहन पूरी तरह से राज्य सरकार के जिम्मे है। इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेर खानकाह दरगाह के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन हो जाएगा, यह अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। मनेर खानकाह दरगाह जो 11वीं शताब्दी के शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी, यह मनेर शरीफ पटना में स्थित है और यह अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसे यूजीसी की श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है। बिहार के किस जिले में स्थित है यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लघु उद्यमी योजना हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जाति सर्वेक्षण सूची में गरीब के रूप में पहचाने गए परिवारों को वित्तीय सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीरो लैब बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की एक पहल है। गलत है, क्योंकि जीरो लैब बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की एक पहल नहीं है। यह जो जीरो लैब है यह इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के सहयोग से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक पहल है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात बियडा की एक पहल है। बिहार की सभी पंचायतें मौसम बिहार से जुड़ी हुई हैं। सही है, बिहार की सभी पंचायत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल कथन एक गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने का प्रस्ताव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शाहकुंड भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी महोत्सव बिहार के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित में से किसके विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बागवानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर्यटन नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्रमुख घटक हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात बिहार पर्यटन नीति 2023 के प्रमुख घटकों में शामिल हैं क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा में निम्नलिखित में से किसे सही रूप से अभ्यास दोस्ती 16 कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों का यह त्रिपक्षीय अभ्यास, भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों का यह अभ्यास है, अभ्यास दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर पूर्वी सीमा पर बना सियाओकांग क्या है? उत्तर पूर्वी सीमा पर बना सियाओकांग है चीनी रक्षा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। C390 मिलेनियम अर्थात यह ब्राज़ील के विमान का नाम है। MQ-9B है सशस्त्र ड्रोन। PADASURI 6 यह जो है यह मिसाइल का नाम है। और IMPEL AI यह AI स्टार्टअप को बदलने का एक कार्यक्रम है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि अगली तिमाही में दुनिया भर में कैंसर की दर दोगुनी हो जाएगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने कैंसर मूनशॉट स्कॉलर्स प्रोग्राम शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय पंचांग प्रणाली पर आधारित है। सही है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय पंचांग प्रणाली पर आधारित है। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, यह भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान 1 मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सही उत्तर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों गगनयान मिशन 1 के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेप एटम नामक तकनीक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सेप्टिक टैंक और मैनुअल सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। गुजरात के द्वारका में ओखा और बेट के बीच में यह जो सिग्नेचर ब्रिज है सुदर्शन सेतु, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एक समान नेटवर्क पे नाउ को दोनों देशों के बीच धन प्रेषण के निर्बाध प्रवाह के लिए एकीकृत किया गया है। पे नाउ निम्नलिखित में से किस स्थान की भुगतान प्रणाली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। सही है, भारत 10 है, गलत, क्योंकि 2015 नहीं बल्कि 2017 से भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो कथन 2 गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह अर्थात उसके सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष पूरे होने का जो समारोह है उसका उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात 28 जनवरी 2024 को PM ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की सरकारों को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खाद्य से संबंधित है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है जिसे 194 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है। इसे संयुक्त रूप से FAO और WHO द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन उत्कर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन का उद्देश्य किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करना है। सही है, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन के तहत पोषण सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही है, कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 और 2 दोनों सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। सही है। नेट मीटरिंग के माध्यम से अधिशेष को बेचकर भी बचत की जा सकती है। सही है। इससे से सालाना 15,000 से 18,000 करोड़ रुपए तक की बचत होने की उम्मीद है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी टेनिस रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति अर्थात खिलाड़ी बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना हाल ही में ये जो रोहन बोपन्ना है टेनिस रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में अपने कैरियर का पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ऐसा करने वाले भी विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड के जांग फ्राउजोच में पट्टिका से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा को। भारत के महत्वपूर्ण भाला फेंक खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एकल प्रतिस्पर्धा में, उन्हें पट्टिका से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी सही नहीं है जीनोम इंडिया के बारे में। जीनोम इंडिया पहल 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसरो द्वारा शुरू की गई एक जीन मैपिंग परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिन 2 फरवरी को मनाया जाता है, अर्थात विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। यह दिन भारत के रामसर कन्वेंशन में शामिल होने की याद में मनाया जाता है। गलत है, क्योंकि भारत के रामसर कन्वेंशन में शामिल होने की याद में नहीं, बल्कि यह विश्व वेटलैंड दिवस जो है जो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उस पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विषय वेटलैंड्स और मानव कल्याण था। सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है। गलत है, क्योंकि यह घोषित किया गया है 2016 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। सही है। और 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 2 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यूएई का शीर्ष नागरिक सम्मान है। गलत है, क्योंकि यह फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है। हाल ही में इसे शशि थरूर को प्रदान किया गया है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के शशि थरूर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गवर्नटेक पुरस्कार जीता है। सही है। भारत ने एआई संचालित सरकारी सेवाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, जीएसएलवी को अक्सर नॉटी बॉय के रूप में उपनाम दिया जाता है। सही है। बार बार विफलताओं के कारण जीएसएलवी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है। सही है। सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया GRAPES3 ग्रेप्स 3 का उपयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI शॉपिंग असिस्टेंट का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, RUFUS।
अमेजन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई शॉपिंग असिस्टेंट का नाम है रूफ्स, RUFUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3 फ्लैगशिप रॉकेट को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वनतारा एक पशु बचाव सर्वेक्षण और पुनर्वास पहल है। सही है। यह विश्व वन जीव कोष के सहयोग से प्रारंभ की गई भारत की सरकार की एक पहल है। गलत है, क्योंकि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंड्स द्वारा वित्तपोषित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेंट फ्रूड भारत द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है। यह क्रूड निम्नलिखित में से किस स्थान से आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक कार्यक्रम के। भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम से संबंधित है गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी हाका हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारणों से चर्चा में थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी नृत्य शैली माओरी हाका। यह अपनी नृत्य शैली के कारण हाल ही में चर्चा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई थी? इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कामकाज की समीक्षा करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय राघवन की अध्यक्षता में। विजय राघवन समिति द्वारा DRDO को नया रूप देने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के डीप माइंड ने हाल ही में एक नया मॉडल पेश किया है जो केवल एक टेक्स्ट या छवि संकेत से वीडियो गेम उत्पन्न कर सकता है। उस मॉडल का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। हाल ही में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में जीवन को बेहतर बनाने के लिए बायोट्रिक का उपयोग किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, थिएटर उत्सव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस रासायनिक घटक की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोडामाइन बी के कारण इसके उपस्थिति के कारण इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने हाल ही में इन विट्रो निषेचन की सहायता से गैंडे की प्रजाति में पहला सफल भ्रूण स्थानांतरण किया। निम्नलिखित विकल्पों में से गैंडे की प्रजाति की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नीलकंठ का अनुवाद नेपाली भाषा में से मैथिली भाषा में करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेनका मल्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पटना में, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यह जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभाग ने दुनिया के पहले कॉपर स्टैंप के जारी होने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई किसान उपज नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। गलत, क्योंकि यह उपभोक्ता मामले और खाद्य मामलों के सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यह किसानों को गोदाम रसीदों को
बैंक में बंधक रखकर फसल के बाद ऋण प्राप्त करने की सुविधा के लिए एक डिजिटल गेटवे है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन 2 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित है स्वयं प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित नौका पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए एक हरित संक्रामक पहल है, सही है। इस पहल के तहत कोचिन शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत बनाया है, सही है। कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटा दिया है। सूची से हटाने का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो सूची से हटाने का अर्थ है कि अब ASI द्वारा इनका संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव नहीं किया जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में गलत कथन है कि यह गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वीर भारत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड प्राप्तकर्ताओं के मामले में निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उच्चतम से निम्नतम तक व्यवस्थित करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 3, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में ऐप्स और पोर्टल का नाम दिया गया है और सूची 2 में इन ऐप्स और पोर्टल को लॉन्च करने वाले संस्थान का नाम दिया गया है। तो सक्षम ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। भाषा नेट पोर्टल यह लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। संकल्प ऐप लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा और पीवी शब्द लॉन्च किया गया था प्रसार भारती के द्वारा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात SBI द्वारा हाल ही में जारी की गई है महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए शीर्षक से यह अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। इस अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आय पिछले 5 वर्षों में 3 गुना से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमांड ने अपना पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन निष्पादित किया है। निम्नलिखित में से कौन 3 महिला अधिकारियों में से एक नहीं है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इस मिशन में 3 महिला अधिकारी शामिल हैं। ये 3 महिला अधिकारी हैं शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेला सुरंग एक सड़क सुरंग है जो तेजपुर, असम और तवांग, अरुणाचल प्रदेश के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करता है, सही है। यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन 1 और 2 दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने हाल ही में अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संलग्न कार्यालय है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन भवन कार्य योजना निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नए जियो पार्क को जोड़ने का समर्थन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के परिदृश्यों को स्थिरता के साथ प्रतिबंधित किया जाता है, गलत है। यह यूनेस्को की एक पहल है, ये भी गलत है। भारत में 4 ग्लोबल जियो पार्क स्थित हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, सही कथन चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। इसका गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन दिए गए वर्षों में से नहीं बल्कि यह 2021 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की है कि कार्यकाल के लिए सत्ता में आई संदर्भ में रिक्त स्थान को भरना है। तो हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज किया है और यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने 2024 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नाटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन देशों का एक गैर सैन्य गठबंधन है। गलत है, क्योंकि नाटो एक सैन्य गठबंधन है। नाटो के सिद्धांत के अनुसार इसके एक या अधिक सदस्यों के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाता है। सही है। फिनलैंड इस समूह का सबसे नया सदस्य बना है। गलत है, क्योंकि इस समूह का सबसे नया सदस्य फिनलैंड नहीं बना है, बल्कि सबसे नया सदस्य जो है इस समूह का बना है स्वीडन। यह वर्ष 2024 में ही इसका नया सदस्य बना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 1 और 3 गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ग्रेहाउंड्स, ऑपरेशन डबल बुल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्सलवाद के से निपटने से। हाल ही में प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर ने मुंबई में आरबीआई के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में भाग लिया। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। सही है। आरबीआई का 1959 में राष्ट्रीयकरण किया गया और यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। गलत है, क्योंकि आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। अर्थात यह 1949 नहीं बल्कि 1959 नहीं बल्कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की देखभाल करता है। सही है। और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। सही है। सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है, इस पहल का उद्देश्य सब्सिडी को सुव्यवस्थित करके भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन होते हैं, अर्थात अभिकथन और आर कथन आर। इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताइवान में भूकंप का एक लंबा इतिहास है और ताइवान ने हाल ही में 7.2 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली भूकंप हाल ही में अनुभव किया है। सही है। ताइवान प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ फायर पर स्थित है। सही है। सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैत्र महीना के पहले दिन गुड़ी पड़वा मनाया गया। यह महाराष्ट्र और गोवा में मनाए जाने वाला एक बसंत उत्सव है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ क्षेत्रीय नववर्ष त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अर्थात कुछ क्षेत्रीय नववर्ष त्योहारों का नाम दिया गया है और उसके सामने उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो पता लगाना है कि यह युग्म सही सुमेलित है या नहीं। तो युगादि हिमाचल प्रदेश, युगादि हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि यह होगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल। सही है। पुथंडू, पुथंडू असम नहीं बल्कि तमिलनाडु होगा और पाना संक्रांति केरल नहीं होगा बल्कि उड़ीसा होगा और नवरे होगा जम्मू कश्मीर, बिहार नहीं होगा। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो केवल एक युग्म सही सुमेलित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिखर सम्मेलन में खनिज निष्कर्षण, शोधन और अंतिम उपयोग में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। सही है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह
खान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया जाता है। इसलिए कौन सा कथन सही है, तो कथन एक सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। CTCN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जाता है। सही है। प्राथमिक लक्ष्य विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। सही है। CTCN सेवाएं विश्व बैंक और UNEP के द्वारा देशों को अनुरोध करने पर प्रदान की जाती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता ITA हाल ही में चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउंडे घोषणा शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो यह मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ए वतन मेरे वतन किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई योजनाओं में से कौन सी महिलाओं से संबंधित है? महतारी बंधन योजना, उज्ज्वला योजना, PM जनधन योजना, स्वधार गृह योजना। तो इनमें से महतारी बंधन योजना, उज्ज्वला योजना और स्वधार गृह योजना, ये तीनों महिलाओं से संबंधित योजना है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 तक पहुंच गई है। TRF अर्थात कुल प्रजनन दर शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म ले चुके या भविष्य में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद के संदर्भ में भारत श्रीलंका समुद्री समझौता के तहत भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में बड़े राज्यों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार व्यय की सीमा और छोटे राज्यों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार व्यय की सीमा कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े क्षेत्रों में 95 लाख और छोटे क्षेत्रों में 75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। सही है। इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को बराबर करना या डिजिटल डिवाइड को पाटना और पूरे भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन सी सही, 1, 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका सशक्तिकरण मिशन निम्नलिखित में से किस निकाय का प्रमुख कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में सितवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह चाबहार के बाद को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में स्थित है सितवे बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल ने स्थानीय निकायों के लिए समकालीन चुनावों की सिफारिश की है ताकि वे एक साथ होने वाले आम और राज्य विधानसभा चुनाव जो कि कितने दिनों के भीतर आयोजित किए जा सके, इस संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 कोडाई कनाल सौर वेधशाला का 125वां वर्ष होगा। कोडाई कनाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डॉक्सिंग को सही ढंग से समझाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्सिंग किसी व्यक्ति की सहमति के बिना ऑनलाइन
उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविनेट मानव, पशु और पर्यावरण कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली वैश्विक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के मस्क बूदीज को हाल ही में भौगोलिक संकेतन टैग मिला है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण भौतिकी के मानक मॉडल में हिग्स तंत्र का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह कणों को उनके द्रव्यमान देने वाले समरूपता भंग की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा विकसित पुष्पक लैंडिंग वाहन निम्नलिखित में से किस कारण से अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह उपग्रहों को लॉन्च करने की लागत को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सैलो फेक का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल मीडिया में विश्वास का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में पुनेट स्क्वायर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट लक्षणों को विरासत में प्राप्त करने की संभावना का अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत महासागर के पानी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। महासागर के पानी का तापमान बढ़ने से ये हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? कोरल ब्लीचिंग, महासागर अम्लीकरण, महासागर परिसंचरण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए से संबद्धता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कॉलेज बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काला जार को काला बुखार रोग भी कहा जाता है। सही है, यह एक वायरल रोग है। गलत है, क्योंकि काला जार एक वायरल रोग नहीं है। बिहार के सभी ब्लॉकों में इसका उन्मूलन कर दिया गया है। सही है। फिर कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में मदन मोहन शर्मा और सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसमें चालू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो प्रोसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। कोलंबो प्रोसेस का जो उद्देश्य है यह सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। सही है। बांग्लादेश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। गलत, क्योंकि 2024 से 26 तक भारत इस कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति 2024 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की यह पहल है प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य और पोषण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। गलत, क्योंकि इसे खाद्य एवं पोषण बोर्ड को भंग किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा गठन नहीं किया गया है। यह सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों के संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी रखता है। सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने हाल ही में भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में निर्धारित भारत एआई मिशन के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में सुल्ताना का सपना नामक उपन्यास जोड़ा गया है। इस सुल्ताना का सपना के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम रुकैया सखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
इस संदर्भ में ड्रोन दीदी परियोजना के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महिला SHG अर्थात स्वयं सहायता समूह को सब्सिडी मूल्य पर ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल ने हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक नीले रंग का नोटिस अर्थात ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह निम्नलिखित में से किस कार्रवाई को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक जांच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नक्षत्र सभा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। नक्षत्र सभा सही है। इसे लद्दाख पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार स्केप द्वारा लॉन्च किया गया है। गलत है। इसका उद्देश्य डार्क स्काई संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। सही है। कौन से कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मर्यादा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ धाम यात्रा 2024 का सुचारू संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव मित्र नामक ऐप निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो चुनाव मित्र ऐप का शुरुआत जो हुआ है नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए, मतदाता सूची में जनसांख्यिकीय विवरण में सुधार के लिए और डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर ने 2033 तक विश्व गेमिंग बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लक्ष्य के साथ गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो सिंगापुर विश्वविद्यालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चिली में, चिली के आटाकामा मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया का पहला 6G डिवाइस USA में लॉन्च किया गया है। गलत है, क्योंकि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया है। यह डिवाइस 1000 गीगावाट प्रति सेकंड की डेटा संचरण दर प्रदान करता है। गलत, क्योंकि 1000 नहीं बल्कि 100 गीगावाट, इसलिए कौन सा कथन गलत है? दोनों कथन गलत हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया सी, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बंदरगाह जो है यह व्यापार गलियारे के रूप में कार्य करता है जो भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सही है। हाल ही में एक समझौते के अनुसार भारत अगले 25 वर्षों तक ईरान के चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहीद भैटसरी टर्मिनल का संचालन करेगा। गलत, यह 25 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्षों तक संचालन का जिम्मा लिया है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। कौन सा सही मेल खाता है? सही है। कांके संथुडाई पोर्ट बोर्नेई, कांके बोर्नेई में नहीं बल्कि यह श्रीलंका में है। लिग्नोसाइट USA नहीं बल्कि जापान होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में शब्द और उससे संबंधित बातों को सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्लिर्ट FLIRT यह संबंधित है नया कोविड-19 वेरिएंट से। प्रवाह संबंधित है विनियामक अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक पोर्टल है। XP100 यह संबंधित है प्रीमियम श्रेणी के ईंधन से और पिक्सल संबंधित है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दोतरफा वाणिज्य का व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने सिक्किम की बिजली वितरण प्रणाली को बढ़ाने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर के ऋण को हाल ही में मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात एशियाई विकास बैंक ने सिक्किम की बिजली वितरण प्रणाली को बढ़ाने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे काम करने के लिए प्रीफेयर लॉन्च किया है। यह प्रीफेयर लॉन्च किया है, सही है। मिशन का उद्देश्य नासा के लिए पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में अग्निबाण लॉन्च किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, गलत है क्योंकि यह 2 चरण का प्रक्षेपण यान है। यह केवल उच्च झुकाव वाली कक्षाओं तक पहुंच रखता है, गलत है, यह उच्च और निम्न झुकाव वाली कक्षाओं दोनों तक पहुंच रखता है। अग्निबाण का SORTED सोर्टेड दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, सही है। इसलिए ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन किसान देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है जिसने 2 AI एंकर हाल ही में लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है क्रिस और भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए पहली रिसर्च टेस्ट बेड सुविधा विकसित की है। इस संदर्भ में नॉर्वेस्टर निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की यात्रा करने वाले तूफान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टनट को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एल्ड पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रणनीतिक रूप से जंगल की आग का प्रबंधन करना है, सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का पहला सौर मिशन है, सही है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच तीसरे लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक हैलो कक्षा में रखा जाएगा, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्ना पटना खिलौना जो हाल ही में खबरों में रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात चन्ना पटना खिलौना जो है यह लकड़ी के खिलौना और गुड़िया का एक विशेष रूप है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सियरा स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला पंख वाला वाणिज्यिक अंतरिक्ष विमान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने एक सुपर फ्लकी की खोज की है, इसका नाम WASP-193b रखा गया है। तो यह सुपर फ्लकी जो है यह है एक्सोप्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है, यह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर झील के फटने के बाद सहायता और स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम 2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जो रुद्रम 2 है यह हवा से हवा में मार करने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, यह हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल है रुद्रम 2। इसकी रेंज जो है 800 किलोमीटर नहीं है क्योंकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर। इसे रूस से आयात किया गया है। रुद्रम 2 को रूस से आयात नहीं किया गया है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन नहीं सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंघुआ विश्वविद्यालय। यह जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है यह टाइम हायर एजुकेशन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 का निर्माण किया है, जिसमें यह सिंघुआ विश्वविद्यालय को पहले स्थान प्राप्त हुआ है, यह चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, रस्किन बॉन्ड को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो
ऑपरेशन बंटी बॉकेट नैनीताल के पास जंगलों की आग को बुझाने के लिए एक अभियान है, सही है। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन है, सही है। ऑपरेशन कावेरी अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने का एक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के सूची में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 39वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत 180 देशों में 159वें नंबर पर है, सही है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नामक एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित किया जाता है, सही है। सही कथन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक विकेट लिए हैं हाल ही में, जिन्होंने संन्यास ले लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, जिन्होंने क्रिकेट में से संन्यास की हाल ही में घोषणा की है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का एक विजेता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा हाल ही में ड्रीम्स पहल शुरू की गई है, पहल से सही विस्तारित रूप की पहचान करें। तो इसका विस्तारित रूप है आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के कृत्रिम जंगलों में हाल ही में ओडोक्लेडियम सहवाद्रिकम की खोज की गई है, इसे निम्नलिखित में से किसे से संबंधित माना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नई शैवाल की प्रजातियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तालाब बगुला पहली बार उत्तराखंड में देखा गया, इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पक्षी है यह। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक कितना मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 5 मिलियन मीट्रिक टन। धन्यवाद।